जूली का दिल तुम पे आए जूली। 2 सेकंड के लिए तुम लाइट बंद करो, बेड पे बैठो एंड फिर से लाइट चालू करो। पता है क्या दिखेगा आपको नीचे में? रात को क्या कर सकते हैं वो लोग। ओ माय गॉड, उसने किया पुलिस को फोन। जब पुलिस आई हमने कहा भाड़ में गया दुनिया, भाड़ में गई, कुछ भी हो जाए हम ये दरवाजा नहीं खोलने वाला। कुछ जादू टोना या कुछ भूत भूत तो नहीं है यहाँ पे। लिटरली ऐसा सोच लिया था कि मुझे सुसाइड करना है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सब डिजर्व नहीं करती। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। घर पे कोई नहीं है इसीलिए मैं अकेले बड़ा ऐसे ये हो जाती हूँ। ओह हो दिस इज माय होम, हा हा ऐसे। ओके सो थोड़ा सा वीडियो के बारे में बता देती हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा चिट चैट वीडियो प्लस मेकअप वीडियो करते हुए, है ना। एंड अभी तक मैंने अपने चैनल पे ऐसा वीडियो नहीं बनाया। एंड आप में से बहुत सारे लोग मेरे बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हो एंड मैं भी बताना चाहती हूँ। सो आज ही क्यों बनाना था मुझे ये वीडियो, क्योंकि घर पे कोई नहीं है एंड मैं अपने मसलों पर खुलकर बात कर सकती हूँ। वैसे इसमें बहुत सारे ऐसे स्पाइसी जूसी क्वेश्चंस है जो मैंने अभी तक अपने घर वालों के साथ भी शेयर नहीं किए एंड मैं उन सभी का आंसर आज इस वीडियो में करने वाली हूँ। So, I'm gonna be talking about ये जो 2020 गया है इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की, क्या क्या मेमोरीज थी, क्या क्या वाहियात चीज़ें थी एंड थोड़े बहुत मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस भी लिए हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने स्टेटस डाला था तो थोड़े बहुत आप लोगों ने क्वेश्चन भी किए हैं, उन सब का भी आंसर मैं यहाँ पर देने वाली हूँ। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से कर लो और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी क्लिक कर देना। मजाक कर रही थी, कर लो ना। सबसे पहले मैं बात करूंगी, तब तक मैं अपना मॉइस्चराइजेशन लगा देती हूँ। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ ये जेवर का ये मॉइस्चराइजर। ओके मैं 2019 के शायद अगस्त में नागपुर गई थी एंड तो थोड़ा सा चीटिंग कर लेते हैं। 2019 का आखिरी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैं पढ़ने गई थी नागपुर में, डिजिटल मार्केटिंग करने गई थी। ओके सो मैं गई एंड मैंने एक रूम ढूंढ लिया अपने लिए जो कि क्लास से थोड़ा बहुत पास में ही था, पीजी सॉर्ट ऑफ था वो। एक सिंगल रूम था, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा रूम था एंड आई थॉट कि मैं वहां पे सरवाइव कर लूंगी, अकेले अकेले हो जाएगा मुझसे। तो क्या हुआ, और पता है वो रूम कैसा था? टीन थी ऊपर में, ऐसा टीन था एंड वो स्क्वायर नहीं था, ऐसा ट्रायंगल, अलग सा ही उसका वास्तुशास्त्र कुछ अलग ही सा था। एंड उसके साइड में एक खाली सा प्लॉट था जहाँ पे थोड़ा जंगल, कुआं, वो सब कुछ था। पहले पहले मुझे उतना डर नहीं लगता, लेकिन पहले पहले मैं थोड़ा सा डरी। एंड आपको पता है 1 महीना मैं उस रूम पे रही। रात को 2 बजे 3 बजे बारिश आती थी और वो टीन ढम 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 ऐसा लगता था, पता नहीं मैं क्यों इस दुनिया में हूँ, इतना बुरा लगता था। एंड 2 सेकंड के लिए तुम लाइट बंद करो, बेड पे बैठो एंड फिर से लाइट चालू करो। पता है क्या दिखेगा आपको नीचे में? पूरे कॉकरोचेस। और आपको तो पता है कि लड़कियों को कॉकरोचेस से कितना ज्यादा डर लगता है, स्पेशली मुझे। मैं तो बहुत, मुझे हर एक जानवर से डर लगता है। और एक बार क्या हुआ, और मुझे जानवरों को मारना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, चाहे वो छोटी सी एंट या चींटी ही क्यों ना हो। तो मैं क्या करती थी, उनको ऐसे झाड़ू से ऐसे बंद कर देती थी, ऐसे खींचते हुए बाहर लेके जाती थी, ऐसे फेंक देती थी, वो फिर से अंदर में आ जाते थे। एक दिन क्या हुआ, रात को मैं सोई, कुछ सपना देख रही थी और उसके बाद फिर मेरे पैर के पास कुछ तो भी हुआ ऐसे अजीब सा। तो मैंने लाइट, फोन का लाइट ऑन किया, ये क्या हो गया करके मुझे ऐसा लगा कि छिपकली वगैरह कुछ गिरी होगी बेड पे, मैं डर गई। लाइट ऑन किया, पैर ऐसे फैलाए मैंने, मैं देखती हूँ कि 2 कॉकरोचेस वहां पे। रात को क्या कर सकते हैं वो लोग, तो वहां थे। और मैं, ओ माय गॉड, मैं इतनी जोर से चिल्लाई वहां पे, खतरनाक वाला एक्सपीरियंस था। मतलब मैं खुद से इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ यार, मैं यहाँ पे सोई थी और मेरे पैर के बीच में वो दोनों क्या कर रहे थे रात में। फिर मैंने उस दिन क्या किया पता है, उन दोनों को नीचे गिराया और दोनों को साथ में मार दिया। उसके बाद फिर मुझे अपने क्लास में डिम्पल मिली जो मेरी रूममेट थी पूरा नागपुर में 1 साल के लिए। तो मुझे डिम्पल मिली, हमारा बॉन्डिंग अच्छा था एंड फिर हमने किया अपने लाइफ का सबसे पहला इंडिपेंडेंट फ्लैट। 11,000 उसका रेंट था एंड गेस व्हाट, ऑफ कोर्स वो इंडिपेंडेंट था। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी आ जा सकता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है वहाँ पे। तो हम 4 लड़कियाँ ऐसे इंडिपेंडेंट फ्लैट करके रहने लगी।
तो हमारे साइड में वो अपार्टमेंट की सिक्योरिटी नहीं, जो भी है, उस फ्लैट की क्या रहती है, सेक्रेटरी रहती है ना, हाँ वो थी हमारे बाजू में, हमारे बाजू के फ्लैट में वो रहती थी। और पता नहीं भाई, उसका हस्बैंड रहता था अफ्रीका में। उसको बड़ा जलन होती थी हमसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हम बाहर क्यों जा रहे हैं, हम फोन पे क्यों बात कर रहे हैं, गाना क्यों सुन रहे हैं, ऐसा वैसा। और उसका मुंह इतना खड़ूस था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब खड़ूस शब्द का मतलब अगर किसी फेस पर जाता है तो वो उसका मुंह हो जाएगा, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। हम ना ऐसे ही सज सवर के छत पे जाते थे, फोटो वोटो खींचते थे। उसको क्या लगता था हम छत पे जाके क्या करने वाले पता नहीं, तो वो हमारे साथ फोन पे ऐसे आ जाती थी अपनी बेटी को लेके, फोन पे पता नहीं क्या करती रहती थी। हमको सब समझ में आता था कि उसको बस हमें देखना रहता था कि हम क्या करते ऊपर में जाके। बैठी रहती थी, हम जब तक नीचे नहीं जाते थे तब तक नीचे ही नहीं जाती थी, और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो हम फोटोज खींचते थे, है हु करते थे, हंसी मजाक करते थे, और क्या करेंगे भाई, फ्लैट पे 4 लड़कियां। एक दिन क्या हुआ, एक हमारा दोस्त आया फ्लैट पे, लड़का ही था बट दोस्त ही था, बॉयफ्रेंड वगैरह कुछ नहीं था। उसने क्या किया, उसने किया पुलिस को फोन। जब पुलिस आई तब वो बंदा था हमारे दोस्त के रूम पे था। वो बंदा, वो हमारा दोस्त है। अब हम ये कन्विंस कैसे करें पुलिस वाले को, वो हमारा क्या लगता है। वो तो भाई यही सोचेंगे ना, हाँ लड़का लड़कियों के फ्लैट पे आया, इसका मतलब कुछ तो दाल में काला है। पुलिस बाहर खड़ी है, हम चारों डट के सामने, हाँ सर क्या हो गया सर। तो उन्होंने कहा कि अभी देखो लड़कियों के फ्लैट पे अगर ऐसे लड़के आते हैं तो ये इलीगल हो जाता है, कुछ ऐसा वैसा समथिंग लाइक दैट, ऐसा उन्होंने कहा। हमने कहा नहीं हमारे फ्लैट पे कोई लड़का नहीं आता, और हमने वो उसके दोस्त को बाथरूम के अंदर छुपा दिया। अगर वो पुलिस वाला आके देख लेता था ना भाई, तो हमारी जो हालत हो जाती थी। तब फ्लैट छोड़ते वक्त हमने इतने तमाशे किए हैं वहाँ पे। तुमको क्या हो रहा, नन ऑफ योर बिजनेस, ऐसा वैसा बहुत मुजोरिया की उसने। इतना मजा आया ना, डट के सामना किया हम सब ने उसका। और जब हम छोड़ के जा रहे थे उसको तो बहुत ही खुशी हो रही होगी, पता नहीं क्यों। लेकिन यार अगर वो नहीं रहती ना वो अपार्टमेंट में, तो हम वहां से कभी छोड़ के नहीं जाते थे। ओके, सो फाउंडेशन ब्लेंड हो चुका है। अब मैं ये स्विस ब्यूटी का ये जो कंसीलर है वो वाला यूज कर रही हूँ। मैं हमेशा यही यूज करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वाला कंसीलर। ओके, सो हम गए सेकंड फ्लैट पे। तो डिम्पल और मैं एक रूम में रहते थे, और जिसने हमें रूम दिखाया था, या जिसने हमको मतलब जिसके बदौलत हमें वो रूम मिला था, वो सेकंड रूम में रहती थी। बट क्योंकि इंडिपेंडेंट था तो वो रहती थी सेकंड रूम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, और फर्स्ट रूम में हम डिम्पल और मैं रहते थे, दोनों रहते थे। अब लॉकडाउन लग गया, उसके बाद वो अपने घर आ गई। उसने कहा कि अभी मेरा बॉयफ्रेंड जा नहीं सकता क्योंकि ट्रेन वगैरह ऑफ कोर्स बंद थे, उतने दूर कैसे जाएगा वो। उसने कहा कि थोड़े दिन में जब ट्रेन चालू हो जाएगी तब मेरा बॉयफ्रेंड चला जाएगा, अभी उसको मेरे रूम पे रहने दो। तो अब भाई हम क्या बोल सकते थे, क्योंकि उनके बदौलत हमको वो फ्लैट मिला था। तो हमने कहा ठीक है, तो वो चली गई अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के रूम में, और रूम में थे डिम्पल और मैं। ओह माय गॉड, मुझे बताते हुए भी अभी बहुत डर लग रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जिस दिन वो गई सुबह वो चली गई, शाम को नहीं रात को। वो भैया कोच वगैरह थे तो अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान रखते थे, तो शाम को बढ़िया मिल्क शेक वगैरह बना के पीते थे, कुछ ऐसा करते थे। हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो गई भैया के साथ, बट हम उतना ज्यादा बात नहीं करते थे भैया से, बट हाँ करते थे हम लोग। उस दिन रात को क्या हुआ कि डिम्पल और मैं अपने रूम में, अब वो भैया है बट मेल है ना ऑफ कोर्स, तो हमने अपना रूम ही बंद करके रखते थे, अंदर से हम कुंडी लगा के रखते थे। उस दिन रात को हम सोए, रात को तकरीबन 2 बजे हमारा दरवाजा ऐसे ठक ठक हुआ, ठीक है। मैं घर पे अकेली हूँ तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है अभी। भाई अब क्या करें, हम दोनों ही लड़कियां हैं, अब हम भैया को भी नहीं बुला सकते। अब किसको पता था कि वो वही कर रहा है, क्योंकि इतने दिन से तो अच्छे से बिहेव कर रहा था ना वो हमारे साथ में। हमने कहा भाड़ में गया दुनिया, भाड़ में गई, कुछ भी हो जाए, हम ये दरवाजा नहीं खोलने वाले। उसके बाद दूसरा दिन हुआ, हमने भैया को सुबह उठकर बताया कि भैया रात को आपके साथ ऐसा हुआ था क्या, कुछ जादू टोना या कुछ भूत भूत तो नहीं है यहाँ पे। ऐसा बहुत कुछ होता है जब आप रहते हो, है ना बाहर में। तो रूम वूम जब आपको चेंज करना रहता है तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती है। तो हम गए, हमने ऐसा सोचा, और उसके बाद में फिर हमको समझ भी नहीं आया कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमने भैया से बात की है, तो भैया ने कहा नहीं मेरे साथ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमारे अंदर में ऐसी गट फीलिंग आ रही थी कि भाई हो ना हो इसी ने किया होगा। लेकिन वो बंदा इतना अच्छा दिखा रहा था हमारे सामने, जैसे कि वो भोला भाला सा था। ठक ठक ठक, और ऐसे ठक ठक नॉर्मल वाला ठक ठक नहीं था, वो ऐसे जैसे कि पुलिस दस्तक देती ना आपके घर में, ऐसे चोर है खोलो खोलो ऐसे।
ओ माय गॉड, वैसा वाला था वो ठक ठक, नॉर्मल नहीं था। ऐसा लगातार पहले एक बार होता था, फिर 2 बार होने लगा, फिर 3 बार होने लगा। अब हमारा रोज का हो गया था। रात को 2 बजे उठो, ठक ठक सुनो, चुपचाप सो जाओ पागल के जैसे। सुबह उठ के भैया को पूछो तो नहीं, मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने लगाया उसको फोन, उसकी गर्लफ्रेंड को, वो भैया की। हमने कहा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, देख भाई हमें बिलीव नहीं हो रहा है अभी तेरे बॉयफ्रेंड पे, तो हम एक काम करेंगे, हम बाहर से आज रात को लगा के रखेंगे, क्योंकि कंटिन्यू रोज ऐसा हो रहा है, तो हम आज लगा के रखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि उस साइड से बस खिड़की थी, तो आने जाने का इस साइड से कोई, ऑफ कोर्स दरवाजा हम यहाँ से बंद करेंगे तो वो सामने वाले रूम में कैसे आएगा, है ना। तो उन्होंने थोड़ा मुजोरी वगैरह किया, नहीं तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, उनको बाथरूम वगैरह जाना पड़ता है, एक ही बाथरूम था। वो आके रोया लिटरली हमारे सामने में, वो लड़का, कि तुम लोग दीदी दीदी बोलता, मैं तुमको ऐसे, तुम ऐसे कैसे कर सकते, ऐसा वैसा करके। ये तुम्हारा पूरा रूम है, ऐसा थोड़ा लंबे में था। यहाँ पर था पहले ही, यहाँ पर था हॉल रूम, और हॉल रूम इतना बड़ा था, तो हॉल रूम के जस्ट बाजू में था हमारा रूम जहाँ पे डिम्पल और मैं रहते थे, और उसके बाजू में था किचन, और यहाँ पे था वो दीदी और भैया का रूम, और यहाँ पे था वॉशरूम। तो अगर आप बाहर से एंट्री कर रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पे हॉल रूम है और उसके बाजू में हमारा है, लेकिन हॉल रूम में एक बड़ा सा खिड़की भी था। रात को 2 बजे ऐसा लगा कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे दरवाजे पे ऐसे किसी ने फेंक के मारा, तो हमारी फट गई। मैंने अपने भाई को फोन लगाया, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरी बड़ी फट रही है। उसने कहा कि कुछ नहीं होता ऐसा वैसा। फिर एक ही बार वैसा हुआ, फिर हम सो गए, ठीक है। तब मैं रात को ही खोलने वाली थी कि क्या हो गया भाई, लेकिन मैंने खोला नहीं, क्योंकि डिम्पल ने बोला नहीं 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 ऐसा ऐसा, तो और मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा था, तो मैंने खोला नहीं रात को। उसके बाद मैंने सुबह खोलकर क्या देखा, मतलब नीचे गिरा हुआ है। अब हमने अंदाजा लगाया प्रूफ करने के लिए कि मैं वहां पे नहीं था, ये कोई दूसरा कर रहा है। उसने रिस्क लिया, वहां से ऊपर चढ़ा, ऊपर से उस रात को, माय गॉड, वहां अंधेरे से टेरिस से इधर से उतर के उसने वो ऑब्जेक्ट ऐसा फेंक के हमारे दरवाजे पे मारा। और माय गॉड, मेरे को डर लग रहा है, मैं घर पे अकेली हूँ। ओके, मारा और वहां से फिर से चढ़ा, फिर से चढ़ के ऊपर, वहां से नीचे और अपने रूम में। आप सोच सकते हो, आप सोच ही नहीं सकते हो, 4थे माले से। माय गॉड, हमने उसके गर्लफ्रेंड को बताया, क्योंकि वो जहाँ पे वो लोग जहाँ रहते थे ना पहले, वहां पे भी वो लड़कियों ने ही, उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ मसला हो गया था, इसीलिए उन्होंने छोड़ा वो फ्लैट। हमने उसकी गर्लफ्रेंड को बताया कि देख बहन, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम हमसे बड़ी हो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ये रिस्क लिया है, तो हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ नहीं रह सकते, उसको बोलो कहीं बाहर जाने के लिए या दूसरे जगह अपने दोस्त की तरफ शिफ्ट होने के लिए। जो भी लॉन्ड्रीज वगैरह होते हैं, हम वो लड़कियां घर पे ही सुखाते थे। एक जगह था, वहां से खिड़की की रोशनी आती थी, तो वहीं पे हम लोग सुखाते थे। जिस दिन वो बंदा गया सुबह, हम रूम से निकले ही नहीं। वो गया, अपने दोस्त उसके आए सामान वामान लेने के लिए, उसका बरोबर उसने लॉक वॉक करके जो भी सामान बाहर में था चला गया। हम नहाने गए, क्लोथ्स वगैरह चेंज किए मैंने, उसके बाद मैं जाके सोई। उसने मेरी पैंटी पे क्या किया था पता है, जहाँ पे डबल लेयर होता है वहां उसने मिर्ची रगड़ी, हरी वाली, वो पैंटी वैसे रखा और फिर गया, और मैंने वो पैंटी पहनी। तो आप सोच सकते हो कि मेरी क्या हालत हुई होगी। मैंने तुरंत, मुझे ऐसे जलन टाइप, इतने जम से जलन हुई वहाँ पे। मैंने पैंटी खोला बाथरूम में जाके, मैंने बोला ये क्या है, झंडू बम वगैरह कुछ तो नहीं लग गया या कुछ हो गया। मैंने देखा तो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन था। अब तुम जब ऐसे मिर्ची कहीं रगड़ते हो, पैंटी क्योंकि व्हाइट कलर की थी, लाइट कलर की थी, तो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन था। मैंने थोड़ा सा लेके स्मेल किया तो मुझे मिर्ची की स्मेल आई। मैंने जाके दिखाया डिम्पल को, ये देख। किसका काम था? ऑफ कोर्स उसी का था। मतलब साइको था बंदा, साइको, मैं बताऊँ आपको। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड को हमने नहीं बताया, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं होता था, तो हम बता के क्या करें। वो गया, उसके बाद तो भाई हम 2-3 हफ्ते थे वो फ्लैट में। मजाल किसी ने आके कुछ फेंका हो, कुछ मारा हो, आवाज लगाई हो, तो ऑफ कोर्स 100% उसका बॉयफ्रेंड ही था जिसने ऐसा किया। ओके, सो बेस सेट हो चुका है। अब मैं अपने नोट्स को थोड़ा सा कॉन्टोर कर लेती हूँ। हाँ, सो ये हो गया। बेसिकली ये स्टोरी बताने का मेरा एक ही मकसद था कि
कभी ट्रस्ट मत करना किसी पे। अब यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां भी होंगी जो इंडिपेंडेंट फ्लैट में रह रही होगी या बाहर में अकेले उनको रहना पड़ता होगा, तो मेरा बस एक ही मोटो है कि हमने जो फेस किया, क्योंकि हमारे साथ कुछ भी हो सकता था उस टाइम पे, क्योंकि हम 2 लड़कियां थी और वो एक लड़का था। अगर वो ठोक कर दरवाजा खोल कर कुछ भी कर लेता तो हमारी तो मतलब हमारे साथ तो बुरा हो ही जाता ना, हम क्या ही कर सकते थे। तो इसलिए मैं लड़कियों को ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कभी भी ऐसे इंसान को अपने फ्लैट पे या अपने घर में कभी रहने मत दो जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते एंड जिसको आप जानते नहीं हो बहुत क्लोजली। प्लीज प्लीज कभी मत करना ऐसा। ओके, सो अभी आई मेकअप पे प्रोसीड करेंगे एंड मैं उसके लिए ये वाला रिसेंटली मैंने ये खरीदा है कलर स्टूडियो आई शेडो पैलेट, और इसका पिगमेंटेशन सुपर्बली पिगमेंटेड, बहुत बहुत सही है। मैंने यहाँ पे रिव्यू भी किया है, आई बटन पे आप जाके उसका रिव्यू भी देख सकते हो। ये जो साल का लास्ट है ना 2020 ने मुझे स्ट्रॉन्ग बना कर गया है, मतलब स्ट्रॉन्ग तो मैं पहले से थी ही, स्ट्रॉन्गेस्ट बना कर गया है। मुझे ये एहसास हुआ कि जब तक आपका दिल खुद से ऐसे नहीं चाहता ये चीज़ करने के लिए तो आपको नहीं करना चाहिए। मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे थोड़ा सा ऐसे अभी तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, बंगाली कास्ट में जल्दी ही शादी हो जाती है। मैं थोड़ी सी अकेली पड़ गई वहाँ पे, क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ जो इतने जल्दी शादी नहीं करना चाहती। मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। मैं सोचती हूँ कि मैं सब कुछ अपने बलबूते पे करूँ, जो मेरे ड्रीम्स है वो मैं अकेले अचीव कर लूँ। और मैं जिस फैमिली से आती हूँ, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे बचपन से सपोर्ट किया है। बट यू नो वॉट, उस टाइम पे मैंने लिटरली ऐसा सोच लिया था कि मुझे सुसाइड करना है। एंड मरने से पहले अगर आपके लाइफ में कोई ख्वाहिश होती है तो आपका दिल ऐसा बोलता है ना कि मैं अपने लाइफ में ये नहीं कर पाई, तो लिटरली मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर से मुझे कोई ऐसे बोल रहा था कि तुम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए। मेरे वीडियोस में थोड़ा सा आपको पता भी चला होगा, मैं थोड़ी सी मेंटली डिप्रेस्ड हो गई एंड मुझे ऐसा लगा कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है मुझे कोई समझने वाला नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सब डिज़र्व नहीं करती। मैं बचपन से मेरे बहुत सारे एम्बिशंस है लाइफ को लेकर कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अपने पेरेंट्स को उन्होंने जितनी फ्रीडम दी है मुझे भी ऐसा कुछ प्रूफ करके दिखाना है कि आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया एंड मुझ में वो क्षमता है कि मैं करके दिखा सकती हूँ बहुत कुछ। मैं अपने आप को दोबारा वो फीलिंग ही नहीं देना चाहती, कि मैं दोबारा अपने आप को वो मौका ही नहीं देना चाहती कि फिर से मेरा ऐसे आत्मा मुझे बोले कि तू कुछ नहीं कर पाई अपने लाइफ में। तो 2020 ने ये बात सिखा कर गई है मुझे, एट द एंड तुम ही अकेले रहते हो, तुम्हें ही करना होता है अपने लाइफ के लिए जो तुम करना चाहते हो। पर एक दिन ऐसा आएगा जब सबको जवाब मिल जाएगा अपने आप में, है ना। ओके, सो अभी मैं कर रही हूँ मिड कट क्रीज। तो ये वाला मैंने थोड़ा सा शेड लिया, शिमरी शेड लिया, ये थोड़ा गोल्डन वाला, एंड इसको मैं ऐसे मिडल आईलिड पर प्लेस कर रही हूँ। ओके, सो ऐसे खत्म होता है मेरा 2020, जहाँ पे मैंने अपने आप से ये रेजोल्यूशन लिया था कि दिस ईयर आई विल बी मोर प्रोडक्टिव अपने आप को। उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से ऐसे फोकस रखा है। 2020 के मेमोरीज यहाँ पर ख़त्म होते हैं, बट एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मैंने थोड़े से क्वेश्चंस भी लिए थे इंस्टाग्राम पर, तो मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस का भी आंसर कर दूंगी। ओके, सो अभी जिन क्वेश्चंस का मैं आंसर करने वाली हूँ उनका नाम वगैरह मैं नहीं बताने वाली हूँ। मैंने रैंडमली लिए जो मुझे ऐसे थोड़े से इंटरेस्टिंग टाइप के लगे, वो सब मैंने लिए हैं। तो एक बंदे ने पूछा हाउ मेनी बॉयफ्रेंड्स डू यू हैव टिल नाउ। सो अभी जो है वो उसको मिलाकर 4, बट ऐसा लगता है कि अभी वाले के साथ लॉन्ग टाइम ऐसे चलने वाला है। ओके, सो सेकंड है व्हेन यू हैड योर फर्स्ट बॉयफ्रेंड इन विच क्लास। फर्स्ट बॉयफ्रेंड तो नहीं कह सकते उसको, ही वॉज माई बेस्टेस्ट फ्रेंड, क्योंकि बचपन से ही मेरा ऐसा कुछ पर्सनैलिटी रहा है कि मैं जिस भी स्कूल में गई हूँ मेरे गर्ल फ्रेंड्स से ज़्यादा गाय फ्रेंड्स ज़्यादा रहे हैं। आई वॉज इन सेकेंड क्लास एंड तभी मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त बना था, एंड पता नहीं मैं उसको अभी भी याद हूँ या नहीं, लेकिन वो बहुत हमारे बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। सो मुझे तब ऐसा लगता था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ओके, सो एक बंदे ने पूछा है, लड़का है ये, इसने कहा आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, एनी मॉलेस्टेशन। यस, बहुत ज़्यादा।
एक इंसिडेंट मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। मैं जब 9th क्लास में थी तब मेरे स्कूल के ही एक सर ने मुझे मॉलेस्ट किया। तो बचपन से ही मेरे एक फेवरेट वाले सर, तो मैं वो सर को अपना बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड मानती थी। एज अ फादर मैं उनको देखती थी। एक ड्राइंग कंपटीशन में मेरा 3rd रैंक आया था एंड उसका प्राइज़ लेने के लिए हमको जाना था नागपुर। आते वक्त क्या हुआ, जब हम बस में बैठे थे तब सर मेरे पास में आकर बैठे और उन दोनों को पीछे की साइड में बैठने के लिए कहा। तो क्योंकि सर पे मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, बट सर ने कुछ कुछ ऐसी हरकतें की जो मैं नहीं बता सकती एंड मतलब वो एज अ मोलेस्टेशन ही था। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई एंड उसके बाद मैंने किसी सर पे विश्वास ही नहीं किया इतना ज़्यादा। ओके, एक बंदे ने बहुत ही अजीब एंड इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा है। उसने पूछा है कि आपने एक साथ कितने दिन तक नहीं नहाया। मैं जब रूम पे थी, जब इंडिपेंडेंट फ्लैट पे थी, तो मेरे दोस्त और मैं एक दिन बैठे और हमने लिटरली अपने आप को याद दिलाया कि हम कितने दिन से नहीं नहाए हैं। एंड मैंने अपना गिना तो मुझे ये पता चला कि मैं 4 दिन से मैं 4 दिन से नहीं नहा कर थी। आप सोच सकते हो, रूम पे कोई काम नहीं होता लेकिन हमारे पास करने को इतना सारा काम था। हम दिन भर नेट स्क्रॉल करते थे, हम अपना काम करते थे, क्लास वर्क करते थे और हम इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे कि हमें याद ही नहीं रहा कि हमें नहाना भी है। और मैं तो 4 दिन तक। एक बंदे ने पूछा है रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड प्रिंस। अगर आपको नहीं पता कि प्रिंस कौन है तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके चैनल का लिंक दे दूंगी। बेसिकली उनके चैनल का नाम है चावत बॉयज एंड वो एंटरटेनमेंट बेसिस पे वीडियोस बनाते हैं। तो उसमें मैंने भी 3-4 वीडियोस में उनके साथ में एक्टिंग की है। तो क्योंकि एक्टिंग हम करते हैं एज अ कपल, रोमांस करते हैं, मतलब थोड़ा सा रोमांस वगैरह होता है उसमें, तो सबको ऐसा लगता है कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिंस जो है वो मेरे एज अ बड़े भाई के जैसे हैं। मैं हमेशा ही उनको भैया कहते हुए ही नजर आऊंगी आपको, कभी भी आप देख लेना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है, बट ऐसा है नहीं, हमारे बीच में कुछ नहीं चल रहा है, वो मेरे बड़े भैया हैं। What do you think about sex before marriage? मेरा वैसा कुछ जजमेंट नहीं है कि मैरिज के बाद ही करना चाहिए या मैरिज के पहले नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अप टू यू कि आप जिसके साथ कर रहे हो, क्या आपका पार्टनर उतना लॉयल है, क्या आप उस पर पूरा ट्रस्ट करते हो एंड क्या आप रेडी हो, एंड दैट्स ऑल। इसको बहुत बड़ा वर्जिनिटी को ना बहुत बड़ा मैटर बना के रखा है हमारे देश में, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके वजह से हम लड़कियां भी बहुत ज़्यादा ना ऐसे ये हो जाती है, हमको समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार, सबको बराबर का समान हक मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसी मेंटालिटी रखते हैं कि वर्जिनिटी अगर लॉस्ट हो गई मैरिज से पहले तो हम उसके साथ में नहीं करेंगे, वो गलत है, ये है वो है। लेकिन लड़कों के बारे में तो ऐसा कोई नहीं सोचता, तो फिर लड़कियों के बारे में क्यों सोचते हैं लोग ऐसा। तो ये इस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ कि आप 10 आपने आज इसके साथ किया, कल उसके साथ, ऐसे ऐसे। आप जिस पर फुल्ली ट्रस्ट करते हो, आप जिसके साथ में हमेशा रहना चाहते हो, अगर आपका फिक्स्ड है तो आप कर सकते हो। मतलब ये मेरा ओपिनियन है, मैं ऐसे थोप नहीं रही अपना जजमेंट किसी पे, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग, मेरा मेकअप भी ख़त्म हो चुका है, अब बस बाल बनाना बाकी है, वो मैं बाद में बना लूँगी। बाकी दिस इज़ द फाइनल लुक। मैंने इतना नहीं सोचा था क्योंकि मैं एक बार जब बात करने बैठ जाती हूँ तो मुझे ख्याल ही नहीं रहता दुनिया का कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और मुझे कंसंट्रेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब तो आपने पहले से ही कर रखा होगा, है ना। अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर देना। अगर मैं अच्छी लगती हूँ, अगर मेरा वे ऑफ टॉकिंग अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो। एंड जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।